વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દીમાં સ્વાધ્યાય પોથી પૂરતા હતા. એમાં 15મો પાઠ છે ખરગોશ ઓર હાથી. એમાં આપણે પ્રશ્ન 8 છે એ પહોંચ્યા હતા. ખરગોશ કે बिल कहाँ थे? तो खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन में अंदर थे. तो लखो खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे. खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे. खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे. प्रश्न बीजो, खरगोश का सरदार क्या बोला? तो लखो खरगोशों का सरदार बोला. खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं. हम चांद के भांजे हैं. मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं. वे आपसे नाराज है. फरी बार बोलूं. खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं. हम चांद के भांजे हैं. मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं. वे आपसे नाराज है. त्रीजो, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो लखो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है. तालाब में चांद दिखाई दे रहा है. वह लहरों के साथ उस ऊपर नीचे हो रहा है. तालाब में चांद दिखाई दे रहा है. वह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है. प्रश्न 4, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है. हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है. प्रश्न 9, खरगोश और कछुआ की कहानी लिखिए. ये तमारे होमवर्क में लखवानी छे. खरगोश એટલે જે આપણે સસલું અને કાચબાવાળી કહે ને, બે શરત લગાડે છે, કોણ વહેલા પહોંચી જાય, પછી કાચબો પહોંચી જાય ને સસલું વાહે રહી જાય. એ વાર્તા તમારે હિન્દીમાં લખવાની છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. આગળ છે પ્રશ્ન पाठ 16 છે पहेलियाँ. प्रश्न 1 છે, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो जो पहाड़ है पर पत्थर नहीं है. तो पहले काली जग्या में हूँ आवशे पत्थर. 3 अक्षर का मेरा नाम. सिर के ऊपर मेरा स्थान. तो बीजी खाली जग्या में आवशे सिर. अंत कटे तो पग बन जाऊँ. मध्य कटे तो पड़ी रहूँ. तो त्रीजी खाली जग्या में आवशे पड़ी. छोड़ दे धागा तो करे सलाम. એટલે ચોથી ખાલી જગ્યામાં આવશે સલામ. શું આવશે? ચોથી ખાલી જગ્યામાં આવશે સલામ. પછી गोल गोल घर है मेरा हर कमरे में रस. तो पांचमी खाली जग्याમાં આવશે रस. धरती में है पैर छिपाता आसमान में शीश. छठी खाली जग्याમાં આવશે शीश. હવે પ્રશ્ન 2, पेड़ अपने पैर कहाँ छिपाते हैं? तो लखो धरती में. पेड़ अपने पैर कहाँ छुपाते हैं? धरती में. તમારે આખો પ્રશ્ન લખી નાખવાનો. ત્યારે પેન્સિલથી લખી નાખો ધરતી में. પછી લખજો पेड़ अपने पैर धरती में छिपाते हैं. पेड़ भोजन किससे करता है? तो कि पेड़ अपने पैरों से भोजन करता है. पेड़ अपने पैरों से भोजन करता है. जलेबी का घर कैसा है? गोल. तो लखो जलेबी का घर गोल है.
मानचित्र का समानार्थी शब्द तो शू थाय? नक्शा। मानचित्र का समानार्थी नक्शा। प्रश्न 5, कागज का घोड़ा और धागे की लगाम किस लिए कहा गया? तो कि पतंग के लिए कहा गया है। किसके लिए? पतंग के लिए कहा गया है। लिखो, पतंग के लिए कहा गया है। पेड़ क्यों चल नहीं पाता? तो कि पेड़ अपनी जड़ों से एक जगह स्थिर है। पेड़ अपनी जड़ों से एक जगह स्थिर है, इसलिए वह चल नहीं पाता। હવે છે प्रश्न 6, पेड़ हमें किस तरह मददगार है? तो कि पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। फरीवार, पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं, इसलिए पेड़ हमें मददगार होते हैं। पतंग के कौन कौन से नाम है उनकी सूची बनाई। तो बधाईने तमने आवड़े ज छे, जेटला अहींया छे એટલા લખો। पतंग के अलग अलग नाम ढाल, डूंगा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमादार, तुल्लक, नवरंग आदि है। જેટલા તમને આવડે એટલા તમારે લખવાના છે। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पहले में से ढूंढकर लखिए। तो कि आसमान तो शू थशे? आसमान एटले धरती। गिरता तो उठाता। नीचे तो ऊपर। शू थशे? नीचे तो ऊपर। हवे शुरुआत तो अंत। गांव तो शहर। पछी पकड़ना तो छोड़ना। हवे आगळ जोईए। समानार्थी शब्द हर रोज तो हमेशा। सरिता तो नदी। पांव तो पैर। पेड़ तो वृक्ष। पृथ्वी धरती। मस्तक तो शीश। कक्ष एटले कमरा। पर्वत पहाड़। आकाश तो आसमान। हवे आवे छे प्रश्न, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। सरिता तो कि स्त्रियां सरिता में कपड़े धोते हैं। आ वाक्य तमारे बधाए होमवर्क में जाते लखवाना छे, पण हूँ तमने वाँचीने संभळावुं छुं। तमे आनी जग्याए कोई पण वाक्य बनावी शको छो। स्त्रियां सरिता में कपड़े धोती है। बच्चे नदी में स्नान करते हैं। 2 थई गयुं वाक्य। पछी पाँव, पेड़ अपने पैरों से भोजन खाता है। हम बड़े के पाँव पड़ना चाहिए। हमें बड़े के पाँव पड़ना चाहिए। एटले एक एनु समानार्थी, पाँवनु समानार्थी शुं थाय? पाँव अने पैर। सरितानु सरिता अने नदी। पछी पेड़ एटले पेड़ अने वृक्ष। तो कि पेड़ हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें छाया देते हैं। पृथ्वी तो पृथ्वी अने धरती बे। धरती सूरज के आसपास घूमती है। पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, अथवा पृथ्वी हमारी माता है, धरती हमारी माता है। मस्तक, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। कक्ष, मेरा कक्ष बड़ा सुंदर है। राहुल का कमरा बड़ा सुंदर है। कक्षनु कमरा थाय। पछी पर्वत, राहुल पहाड़ पर चढ़ता है। राहुल पर्वत पर चढ़ता है। आकाश, तोता आसमान में उड़ता है। कौवा आकाश में उड़ता है। आनी जग्याए तमे कोई पण वाक्य लई शको छो। हवे पढ़िए और अर्थ लिखिए। बीसों का सिर काट लिया ना, मारा नाखून निकला। तो जो हम बीसों का सिर नियमित रूप से काटते रहते हैं।
हम बीसों का सिर नियमित रूप से काटते रहते हैं, फिर भी न उनको मारते हैं न उनका खून करते हैं। फिर भी न हम उनको मारते हैं, फिर भी उनका खून करते हैं। हम बीसों का सिर नियमित रूप से काटते रहते हैं, नियमित रूप से काटते रहते हैं, फिर भी न उनको मारते हैं न उनका खून करते हैं। तो આપણી સ્વાધ્યાય પોથી અહીંયા પૂરું થાય છે। તમારે પુનરાવર્તન છે એ જાતે હોમવર્કમાં કરી લેવાનું છે। તમારો 5માનો હિન્દીનો કોર્સ અહીં પૂરો થાય છે। જ્યારે આપણે આવતા લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે આપણે રિવિઝન કરશું। ત્યાં સુધી આવજો, ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં।